हे गाइस, वेलकम टू बैक गोपी कोचिंग क्लासेस। और आज के इस बेहतरीन अमेजिंग वीडियो सेशन के अंदर हम बात करेंगे आपके पास सेक्सुअलिटी इन फंजाई के बारे में। इट मींस आज का जो हमारा पॉइंट होने वाला है, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, वो क्या होने वाला है? सेक्सुअलिटी इन फंजाई। तो हम सेक्सुअलिटी इन फंजाई के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली आपके पास यानी कि हम बात करने वाले हैं हेटेरोथेलिक स्पीसीज के बारे में या होमोथेलिक स्पीसीज के बारे में, या आप यूं भी कह सकते हैं कि आज हम बात करेंगे हेटेरोथेलिज्म क्या होता है और होमोथेलिज्म क्या होता है। ओके, तो बेसिकली आपको होमोथेलिक जो होगा या होमोथेलिज्म जो होता है या जो हेटेरोथेलिज्म होता है वो आपको मिलेगा फंजाई के अंदर, यानी कि किंगडम फंजाई। ओके, पांच आपके पास किंगडम है ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांट एंड एनिमल्स। तो आपके पास क्या है बेटा? फंजाई किंगडम के अंदर आपको जो सेक्सुअलिटी मिलती है वो हेटेरोथेलिक एंड होमोथेलिक, इट मींस हेटेरोथेलिज्म एंड होमोथेलिज्म मिलती है। ओके, होता क्या है उस चीज को समझेंगे। देखो, जहां तक मुझे पता है आपको इतनी नॉलेज तो होगी आपके पास यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल की। जब आपके पास क्या होता है, जो गैमेट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, यानी कि एक तो फीमेल गैमेटिक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, क्या बेटा? एक तो फीमेल गैमेट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, एक होती है मेल गैमेट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो जब दोनों एक ही बॉडी में प्रेजेंट होती है उस कंडीशन को अपन कहते हैं बाइसेक्सुअल। और जब आपके पास मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स यानी कि जिनसे गैमेट बनते हैं वो अलग अलग हो, उसको कहते हैं यूनिसेक्सुअल। ठीक है, जैसे हम कौन से यूनिसेक्सुअल है, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होती है आपके पास। बट बात करें ऐसे अपन किसके बारे में, अर्थवॉर्म के बारे में बात कर लें, या अपन बेसिकली बात करते हैं टीनियोसोलियम के बारे में। इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है, बस दोनों एक ही पे होते हैं जिनसे मेल गैमेट भी बन जाएगा और फीमेल गैमेट्स भी बन जाएगा। उसी तरह का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सेम है, बस नाम अलग अलग है। देखो, हेटेरोथेलिक स्पीसीज क्या होती है आपके पास बेसिकली, या जो आपके पास इस फिनोमेना को क्या कहते हैं अपन? हेटेरोथेलिज्म कहते हैं। होता क्या है, देखो आपके पास जो फंजाई होती है बेटा, उन फंजाई का क्या होता है, बॉडी जो होता है उसको माइसीलियम कहते हैं अपन, कहते हैं कि नहीं कहते? तो इनमें क्या होता है, बस दो अगर अलग अलग माइसीलियम से देख रहे हो आप, ये जिसको आप एक को क्या मान सकते हो, एक को अपन मेल मान लो, एक को आप क्या मान लो, फीमेल मान लो। एक को आपने क्या माना, एक को आपने मेल मान लिया, एक को आपने फीमेल मान लिया। ये क्या है? माइसीलियम है बेटा। क्या है ये? माइसीलियम। तो ये माइसीलियम हो गया। माइसीलियम बेसिकली क्या होता है, फंजाई का बॉडी को माइसीलियम कहते हैं अपन। ठीक है, फंजाई की बॉडी को माइसीलियम हो गया। तो यहाँ पर मेल होता है, फीमेल होता है। इट मींस आपके पास एक माइसीलियम ऐसा होता है जिनके थ्रू क्या बनते हैं, मेल गैमेट बनते हैं। इस माइसीलियम के थ्रू क्या बनेंगे आपके पास? मेल गैमेट बनेंगे। ठीक है बेटा, और इसके थ्रू क्या होता है, फीमेल गैमेट बनते हैं। क्या बनते हैं? फीमेल गैमेट। अब देखिए, दोनों अलग अलग से बन रहे हैं ना आपके पास। गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है वो अलग अलग बॉडी है ना आपके पास, यानी कि जब आपके पास क्या होता है, गैमेट का जो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन, इट मींस फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना भाई, फर्टिलाइजेशन। अब दो अलग अलग के बीच में होगा ना, यानी कि एक इसका गैमेट होगा मेल वाला, एक उसका गैमेट होगा। स्पीसीज आपके पास सेम होगी, बट स्पीसीज के जो मेंबर्स हैं आपके पास वो अलग अलग होंगे। समझ में आई बात आपको? तो आपके पास इस तरह का जो स्पीसीज होती है जिनमें टू डिफरेंट बट सेम स्पीसीज, ठीक है ना, टू डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल बट सेम स्पीसीज, उनके बीच में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो इस तरह का जो स्पीसीज होता है उनको कहते हैं हेटेरोथेलिक स्पीसीज, और इस तरह का जो फिनोमेना होता है उसको कहते हैं हेटेरोथेलिज्म। इसका बहुत बेहतरीन एग्जांपल होता है म्यूकर एंड राइजोपस, जिनके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, हेटेरोथेलिक या हेटेरोथेलिज्म कैरेक्टर देखने को मिलेगा। समझ में आई बात आपको? ओके, एक बार और रिपीट कर दिया जाए आपके पास कि आपके पास क्या होता है बेटा, दो माइसीलियम्स होते हैं हमारे पास। बेसिकली इस कंडीशन में एक मेल की तरह बिहेव करेगा, एक फीमेल की तरह बिहेव करेगा। अब देखो दोनों का क्या हो गया आपके पास, दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर, तो इनका जेनेटिक मटेरियल अलग अलग होता है। ठीक है, आपके पास यानी कि इनमें जीन्स अलग अलग होंगी, बेसिकली आप यूं कह सकते हो। तो आपके पास क्या हो गया, अब एक इसका गैमेट बनेगा, एक इसका गैमेट बनेगा। इसका जो गैमेट बन रहा है वो मेल की तरह बिहेव कर रहा है, उसका बन रहा है जो फीमेल की तरह बिहेव कर रहा है। अब इन गैमेट्स का फ्यूजन, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, फर्टिलाइजेशन। तो जब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, इट मींस फर्टिलाइजेशन होता है, तो इस तरह की जो स्पीसीज है उनको कहते हैं अपन हेटेरोथेलिक स्पीसीज। और इन स्पीसीज का ये जो फिनोमेना है, ये इनकी जो कैरेक्टर है, इसको अपन कहते हैं
हेट्रोथैलिज्म। बहुत बेहतरीन एग्जांपल है म्यूकर राइजोपस। ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको। ओके, बेसिकली यूनिसेक्सुअल हो गया ना, मेल अलग फीमेल अलग। ओके डन, यहां तक क्लियर है बेटा आपको। चलो अब मैं आपको लेके चलता हूं होमोथैलिज्म पे। होमोथैलिज्म पे बेसिकली क्या होता है बेटा, आपके पास सेम कंडीशन होती है। यहाँ पर सेम कंडीशन बोले तो सेम कंडीशन सुनना इधर, यानी कि आपके पास क्या होता है, ये माइसीलियम है, तो आपके पास इसी पे क्या बन जाएगा, इसी माइसीलियम पे, इट मींस इसी फंजाई बॉडी पे आपके पास मेल बन जाएगा, इसी पे आपके पास फीमेल बन जाएगा। तो इसी पे मेल बनेगा, इसी पे फीमेल बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो जेनेटिक मटेरियल तो सेम है ना भाई, प्लांट बॉडी तो सेम है, और जब जब प्लांट बॉडी सेम होती है बेटा, उनका जेनेटिक मटेरियल सेम होता है। ओके, क्योंकि वो एक ही तरह की सेल से बने हुए। यहाँ पर तो दो तरह की सेल्स होगी ना, इसकी सेल्स अलग है, उसकी सेल्स अलग है आपके पास, तो यहाँ पर सेम सेल्स होने की वजह से सेम जेनेटिक मटेरियल हो जाएगा। ओके, तो आपके पास अब क्या होगा, इनसे जो मेल बना है, इनसे जो फीमेल गैमेट बना है, यानी कि इसका क्या बन गया, मेल गैमेट। क्या बना बेटा, मेल गैमेट। इसका क्या बना, फीमेल गैमेट। तो अब इन गैमेट के बीच में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है बच्चा, फर्टिलाइजेशन होता है। तो और आपके पास इस तरह की जो स्पीसीज होगी, फिर उसको कहते हैं अपन होमोथैलिक स्पीसीज। क्या कहते हैं उसको, होमोथैलिक स्पीसीज। और इस तरह का जो कैरेक्टर है बेसिकली आपके पास, उसको जाना जाता है होमोथैलिज्म के नाम से। एंड इसका बहुत बेहतरीन एग्जांपल होता है पक्सीनिया, जिसको रस्ट फंजाई भी कहते हैं ना। केसी मेहता ने जिसपे सबसे ज्यादा आपके पास क्या किए थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, इसको डिस्कवर करा था, इसके अंदर रस्ट साइकिल को भी पढ़ेंगे फंजाई के अंदर ये सारी चीजें अपन। ओके, तो होमोथैलिज्म आप समझ चुके होंगे बेटा क्या हो गया। होमोथैलिज्म बिल्कुल किसके सिमिलर है, बाइसेक्सुअल कंडीशन के सिमिलर है, कि जहां पर प्लांट बॉडी एक होता है, या बात करें तो ऑर्गेनिज्म बॉडी एक होता है, और उसी से आपके पास मेल वाला भी फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी मेल गैमेट का फॉर्मेशन भी हो जाता है, उसी से फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन भी हो जाता है। इट मींस उनका जेनेटिक जो मटेरियल है वो सेम रहेगा। ओके बेटा, यानी कि जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया, सेम हो गया। इस तरह की जो कंडीशन है फंजाई के अंदर, उस कंडीशन को कहते हैं होमोथैलिज्म। और इस तरह की जो स्पीसीज होगी फंजाई की, जिसके अंदर होमोथैलिज्म मिल रहा है, उनको कहते हैं होमोथैलिक स्पीसीज। थैलिक बेसिकली किस चीज को डिनोट करता है आपके पास, थैलिक बेसिकली डिनोट करता है आपके पास फंजाई बॉडी को। ओके, जिसको क्या कहते हैं अपन, माइसीलियम कहते हैं। क्या कहते हैं, माइसीलियम। तो हेट्रोथैलिक के अंदर आपको टू डिफरेंट माइसीलियम चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, बट सेम स्पीसीज के होने चाहिए। इस बात को ध्यान रखेंगे, सेम स्पीसीज बट टू डिफरेंट आपके पास क्या होने चाहिए, जेनेटिक मटेरियल होने चाहिए। यहां पर क्या होगा बेटा आपके पास, यहाँ पर स्पीसीज तो सेम रहेगी, लेकिन मेंबर भी एक ही होता है आपके पास, जिसमें दोनों का फॉर्मेशन, मेल गैमेट का फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके बेटा, तो ये बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट था जिसको अपन ने समझा। इसी से अपन क्या करते हैं, इनके अंदर सेक्सुअलिटी को डिसाइड कर सकते हैं। फंजाई किंगडम के अंदर बेसिकली आपके पास बाइसेक्सुअल कंडीशन के लिए होमोथैलिक वर्ड यूज करते हैं अपन, और यूनिसेक्सुअल कंडीशन के लिए हाइड्रोथैलिक वर्ड यूज करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत समझ में आया होगा, आपके लिए वीडियो बहुत नॉलेजेबल होगा। ओके, तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो को बहुत प्यार मिलेगा आपका। वीडियो अच्छा लग जाए बेटा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, है ना, थंबनेल ऐसा कर दें। वीडियो के अंदर कोई भी क्वेश्चन हो, आपकी किसी भी तरह की क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और प्लीज 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 वीडियो अच्छा लगे या आपको जैसा भी लगे, प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर जाके जरूर मेंशन करना है यार इस चीज को, क्योंकि आपके कमेंट बहुत जरूरी होते हैं। आपके जो ये वैल्यूएबल कमेंट्स है ना, हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं। इनसे हमें पता लगता है कि किस तरह का हमें कंटेंट और लाना चाहिए, कहाँ कहाँ जो आपके पास और इम्प्रूव करना चाहिए हमें। ठीक है, तो यही बात है बेटा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो यार, बहुत जरूरत है आप जैसे हमारे मेंबर्स की, हमारे व्यूवर्स की हमें बहुत। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो सेशन इन गोपी कोचिंग क्लासेस। बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय।